हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मरहबालार। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का न्यू व्लॉग स्टार्ट करते हुए इस व्लॉग में हम लोग ने देखा बहुत ही प्यारा टर्की का बहुत फेमस एक स्पॉट है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोरिया मॉल में, एक्वा फ्लोरिया मॉल, जो इनका फ्लोरिया में है। फ्लोरिया एक जगह का नाम है इस्तांबुल में, वहाँ पे बहुत फेमस है। उसमें मॉल भी है और साथ एक सनसेट का जगह भी है। वैसे तो मैं तकरीबन 2 या 3 दफ़ा वहाँ पहले भी गई हूँ, पर सनसेट मैंने कभी नहीं देखा। मेरे लिए भी फ़र्स्ट टाइम ही होगा। तो हमने अपना सफ़र स्टार्ट किया, अपने घर से निकले और घर से निकलने के बाद हमने एक मेट्रो ली। मेट्रो के बाद हम लोगों ने 5-6 मिनट की वॉक की। वहाँ से हमने दूसरी ट्रेन पकड़ी और उसके बाद हम उस मॉल में पहुँचे। जो लोग इस्तांबुल में रहते हैं उनको ये बात तो पता होगी कि इस्तांबुल में और या पूरे तुर्की में हम एक बात जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, यहाँ के लोग बहुत वॉक करते हैं। और पहले सच बात बताऊँ तो मुझे भी चलने की बिल्कुल आदत नहीं थी। यहाँ पे आकर माशाल्लाह मैं भी बहुत प्रो हो गई हूँ हर बंदे की तरह। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा वॉक करते रहते हैं और बहुत ज़्यादा इनकी ना चलने की, और इसी वजह शायद लोग फिट भी हैं। मगर हम लोग ज़्यादा ना यहाँ, ऐसी बातें गाड़ियाँ भी होती हैं क्योंकि तुर्की में तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और मोस्टली फॉरेनर्स हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना, और इस्तांबुल में अगर आप ज़्यादातर जगह जाओ तो इस्तांबुल में आपको तुर्की लोग कम मिलेंगे, अरबी लोग ज़्यादा मिलेंगे और किसी और जगह के ज़्यादा लोग मिलेंगे। यहाँ पे अरब के बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो फिर हमने क्या किया, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारा एक मेट्रो है जो हमने मेट्रो लिया। जो मेट्रो ट्रेन ली, बल्कि मेट्रो तो नहीं, ये हमने यहाँ से ट्रेन ली थी। पहले हम मेट्रो पे गए थे, फिर हमने यहाँ पे 5 मिनट की वॉक की, फिर हम यहाँ से हमने ट्रेन ली। और ये मैं अपना कार्ड लगाते हुए और फिर मैंने अपनी ट्रेन का इंतज़ार किया। तो खैर ट्रेन आ गई, ट्रेन के बाद हमने इधर सफ़र किया तकरीबन 2 या 3 स्टेशन का। इसके बाद हमारे घर से ये मॉल बहुत करीब है, तो बहुत करीब है, तो उसी वक्त हमें टाइम ही लगा था। तो इधर हमने वेट किया। खैर Gelecek istasyon Florya. तो फाइनली हम ट्रेन के उतरने के बाद हम लोग इस मॉल में पहुंच गए। इस मॉल का जो नाम है वो है फ्लोरिया एक्वा मॉल और फ्लोरा एक्वेरियम मॉल। ये फ्लोरिया में होता है और इसकी अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सारे जितने भी ब्रांड्स हैं, जो इसमें इस मॉल में टर्किश ब्रांड ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर जो ब्रांड हैं वो जो बाहर के ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे होते हैं। और ज़्यादा इस मॉल में टर्किश लोग भी आते ही होंगे, बट मुझे तो उधर ज़्यादा अरबी लोग नज़र आए, बहुत लोग अरबी थे। और सही मतलब अच्छा मॉल है। तो मॉल में तो है, बट मैं 2 दफ़ा जो आई थी, मैंने ये पहले दफ़ा शॉपिंग की थी और नेक्स्ट टाइम मैंने इधर बॉलिंग करने आई थी क्योंकि इधर ऊपर बॉलिंग भी होती है। बट इस दफ़ा हमने सनसेट देखा। तो ये हम सनसेट की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और व्यू चेक करें माशाल्लाह, और सही इसका खूबसूरत, और लोग तो देखें ज़रा। और इधर मुझे नहीं लगा बहुत ज़्यादा टर्किश लोग थे, ज़्यादातर जो थे ना वो अरबी थे, मतलब डिफरेंट जगहों के बहुत ज़्यादा लोग थे। और आप ज़रा चेक तो करें कितना प्यारा व्यू है। और मेरे ख़्याल से यहाँ पे कोई करीब ना एयरपोर्ट भी है, तो इसी वजह से यहाँ पे जहाज़ वगैरह भी हो रहे थे। इस्तांबुल एयरपोर्ट तो नहीं होगा क्योंकि वो थोड़ी अपोजिट साइड पर आता है। तो आई थिंक सो दूसरा जो इनका एक और एयरपोर्ट है शायद वो वाला एयरपोर्ट हो। फिर हमने यहाँ बैठकर व्यू एंजॉय किया और हम बैठे इंतज़ार करें कब सनसेट हो। और यहाँ पे ये देखिए एक ये भाई कुछ कर भी रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, बट मज़ा आ रहा था। और साथ ना थोड़ा सा म्यूज़िक भी लगा हुआ था। और नीचे ना यहाँ पे हम नीचे जा भी सकते हैं करीब, बट मैं हम लोग गए नहीं क्योंकि हम लोग से ऊपर बैठे हुए थे। और ये जो आपको साथ नज़र आ रहे हैं यहाँ पे कैफ़ेज़ भी हैं, तो लोगों ने यहाँ पे अपने पॉपकॉर्नस और कॉफ़ी लेकर आके ना बैठ कर सिर्फ सनसेट इन्जॉय करते। और था प्यारा सनसेट, बट क्योंकि मैं पहाड़ी लड़की हूँ तो मुझे तो बिल्कुल ही अपने गांव वाला व्यू आसमान नज़र आ रहा था। बट खैर इट वाज सो फन, मज़ा आ रहा था, सुकून था। लोग अपनी मर्ज़ी में लगे हुए बातें करे, तस्वीरें वगैरह खींचे। और यहाँ पे ये जो चीज़ थी इससे हम लोग और करीब की चीज़ें भी देख सकते थे। और ये फिर हमने थोड़ी बहुत अपना उसके बाद जाके जो आपको पीछे नज़र आया होगा, लड़कियों ने ना यहाँ पे अपना फ़ोटोशूट करी थी क्योंकि इसका जो पीछे व्यू बहुत प्यारा था।
जो था ना आसमान का व्यू, और ये जो कैफ़ेज़ वगैरह नीचे साथ थे। और मज़े की बात है, खाओ भी और साथ सी का व्यू भी इंजॉय करो। और ये मैं व्यू देखते हुए फिर हमें याद आया कि मगरिब होने लगी है, तो हमने नमाज़ नहीं पढ़ी थी। तो वैसे तो ये मेरी तीसरी दफ़ा था, और नमाज की प्रेयर रूम हम लोग डायरेक्शन में कोई भी अच्छा नहीं हम में से। तो फिर हमने हंट किया कि यार हम किधर प्रेयर रूम किधर होता है। और क्योंकि टर्किश की ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपको हर जगह ना फ़ीमेल्स प्रेयर रूम मिलेगा ही। मतलब किसी भी मॉल में जाओ, मस्जिद में जाओ, तो आपको लड़कियों के लिए भी अलग जगह मिलेगी, लड़कों के लिए भी अलग जगह होगी। तो ये फ़ीमेल प्रेयर रूम था, यहाँ पे वज़ू का भी इंतज़ाम था, और यहाँ पे लोग आराम से अपनी नमाज़ वगैरह पढ़ रहे। और ये देखें जिस तरह बहुत मतलब, और यहाँ पे जिन लड़कियों की माशाल्लाह यहाँ पे कुरान पाक भी पढ़े होते हैं, और तस्बीहां भी होती हैं, और जो लंबी चादरें नहीं होती जो लड़कियों जो हम पहन कर आराम से नमाज़ पढ़ लेते हैं, वो अवेलेबल होती हैं। फिर हम लोग यहाँ पे हमने कहा मॉल आया हुआ तो थोड़ी शॉपिंग वगैरह ही कर लें। तो ये फिर हमने थोड़ी विंडो शॉपिंग ही लिया, किसी ने कुछ नहीं, क्योंकि शर्ट्स वगैरह बहुत प्यारी थी। ये मुझे एक शर्ट पसंद आई थी कलर, और थी भी लॉन्ग थी, और मैंने कहा मैं इसको लूँगी। और मुझे एक बैग पसंद आया। अच्छा, टर्की में आके ना मुझे इनके कपड़े इतने पसंद नहीं आते जितने मुझे इनके बैग्स पसंद आते हैं। अगर मैं जब भी जाती हूँ तो मुझे ना, मैं ज़रा बस बैग्स देख रही होती हूँ कौन सा बैग लूँ, लंबा लूँ या छोटा लूँ। फिर हमने यहाँ पे हम लोग ऊपर गए, हमने कहा हम फूड कोर्ट पे गए, हमने कहा चलो हम चेक करते हैं कुछ खाने के लिए। भूख बहुत लगी हुई थी। और ये बर्गर किंग आपको नज़र आ रहा होगा, जन्नत के पत्ते वाले फैंस को पता ही है। जब बर्गर किंग टर्की में हर जगह आपको मिलेगा, हर जगह, यहाँ तक कि मेरे मोहल्ले में भी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे बर्गर किंग की एक शॉप है। फिर हमने डिसाइड किया खाने के लिए, हमने लामाजून ऑर्डर किया। और लामाजून ऑर्डर करने के बाद हमने थोड़ा वेट किया। और यहाँ पे इस मॉल की अच्छी बात ये थी कि यहाँ पे ना आपको इंग्लिश ईज़िली सब बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग फॉरेनर्स आते हैं ना, तो इसी वजह से यहाँ पे इंग्लिश सबको आती थी। तो ये हम लोग जहाँ से हमने ऑर्डर किया था वहाँ नहीं बैठे थे, हम लोग दूसरी साइड में बैठे थे। ये अब लामाजून यहाँ पे बनता है, इसके अंदर जाता है और फिर ये लामाजून आता है। तो ये बड़ी मज़े की डिश है और बहुत मज़ा आता है खा के। मुझे जो मेरी मोस्ट फेवरेट टर्किश डिश में जो अभी तक है वो लामाजून ही है। और ये इनके साथ लस्सी है जो मिलती है इसके साथ। फिर हमने खाने के बाद हमने डिसाइड किया कि अब चलो देर हो गई है, घर चलते हैं। फिर घर चलने के बाद वैसे हम आइसक्रीम ढूंढ रहे थे, आइसक्रीम की दुकान बंद हो गई थी क्योंकि यहाँ पे मॉल 10 बजे बंद हो जाता है। फिर हमने इंतज़ार किया अपनी ट्रेन का, हमारी ट्रेन आई। फिर हम जब अब ट्रेन से उतरे तो फिर ये दोबारा से हमारा वही सफ़र, 5 मिनट की वॉक, फिर मेट्रो स्टेशन। तो ये वो वाली जगह है। और ये जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे मछलियाँ होती, ये लोग यहाँ पे फ़िशिंग करते हैं। तो यहाँ पे बहुत गंदी मछलियों की स्मेल भी थी, क्योंकि आगे 2-3 मिनट की वॉक में यहाँ पे मछलियों की दुकान भी है। और ये फिर हम दोबारा से जी वॉक और करते हुए, और ये मुशाहिदा आगे हमें गाइड करते हुए, फिर हमारा ये आया अपना मेट्रो स्टॉप। मेट्रो स्टॉप के बाद हमने जी कहा कि हमने आइसक्रीम खानी थी। मॉल बंद होने की वजह से हम आइसक्रीम नहीं खा सके थे, तो फिर ये हमने अपनी जगह जहाँ पे हमारा घर है वहाँ पे हमने ये आइसक्रीम खाई, मज़े की थी। तो ये था मेरा ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।